हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्मिला कंचन है और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कोहलबर्ग की सारी अवस्थाएं पढ़ी थी और इसमें हम कोहलबर्ग की अवस्थाओं पर प्रभाव देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोहलबर्ग की अवस्थाओं पर प्रभाव। कोहलबर्ग मानते थे कि बच्चों की आपस में बातचीत ऐसे सामाजिक उद्दीपनों में से अहम चीज़ है जो बच्चों की अपनी नैतिक सोच को बदलने की चुनौती प्रदान कर सकती है, जबकि वयस्क नियम और कायदे बच्चों पर थोपते हैं। बच्चों में आपसी लेन देन उनको दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण देखने और जनतांत्रिक ढंग से नियम बनाने का अवसर प्रदान करता है। कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चों में दूसरों का दृष्टिकोण लेने की क्षमता उनके नैतिक तर्क में प्रगति लाती है। तो बच्चों, इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो जब आपस में लेन देन करते हैं तो उससे वो बहुत सीखते हैं, जबकि जो बड़े होते हैं ना, वो अपने नियम और कानून और कायदे जो है बच्चों पर थोप देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनके अनुसार। चलिए हम देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तो बच्चों, कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी, ठीक है। और उनके जो नैतिकता के सिद्धांत की आलोचना हुई थी वो किन किन बिंदुओं पर की गई थी वो हम जाके पढ़ते हैं। अब नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार में जो उनकी आलोचना की गई थी, देखते हैं उसमें उनको क्या कहा था। बच्चों, इसमें जो बताया था, सॉरी थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे हम। कोहलबर्ग के आलोचकों के अनुसार कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांतों का सारा ध्यान नैतिक सोच तक सीमित रखा। तो मतलब जो कोहलबर्ग के जो आलोचक थे, उन्होंने कोहलबर्ग को ये कहा है कि उन्होंने जो अपना सारा ध्यान है सिद्धांतों का, वो सारा का सारा नैतिक सोच तक ही सीमित रखा और उसमें नैतिक व्यवहार के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। उनका कहना है कि उन्हें नैतिक व्यवहार के बारे में भी बात करनी चाहिए थी। उनका कहना है कि नैतिक व्यवहार पर बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना नैतिक सोच पर बात करना है, क्योंकि कई बार लोग दिखाते हैं कि उनकी सोच काफ़ी नैतिक है परंतु उनका व्यवहार उसके विपरीत होता है। आपने भी देखा होगा, कोई कोई दिखावा करते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब हम उनका व्यवहार देखते हैं तो उनके व्यवहार से हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल गिरे हुए इंसान है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहा था कि उनकी सोच काफ़ी नैतिक है परंतु उनका जो व्यवहार है उनके विपरीत है। ज़रूरी नहीं है कि सोच का दावा करने वाले लोग नैतिक व्यवहार भी करें, इसलिए नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार दोनों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नैतिक सोच के साथ में नैतिक व्यवहार का अध्ययन करना भी जरूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिनकी सोच नैतिक होती है, जो लोग सोच से नैतिक होते हैं, वो व्यवहार से भी नैतिक हो। क्या पता हमें सोच से नैतिक लगने वाले जो है बिल्कुल अपने व्यवहार से एकदम से क्रूर इंसान हो। तो उनका कहना यह था। आगे पढ़ते हैं। अरे ये तो गायब ही हो गया भाई। इसलिए नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार दोनों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। जैसे नेता कई नैतिक जो है दावे करते हैं परंतु उनका जो व्यवहार होता है वो अनैतिक होता है। तो कैसा व्यवहार होता है? आपने देखा होगा, नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करते क्या है? एक बार जब उनको इलेक्शन लड़ना होता है तब वो सबके पैरों में गिरते पढ़ते रहते हैं और उसके बाद जब वो जीत जाते हैं इलेक्शन, फिर सबको दरकिनार कर देते हैं। तो ये होता है नैतिक व्यवहार, कोई भी जाके उनसे नहीं मिल सकता है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं क्या कहा गया है। कई बार अनैतिक होता है उनका व्यवहार, वह उनके दावे के विपरीत होता है। इसके अलावा नैतिक की समझ होते हुए भी लोग अनैतिक कार्य करते हैं। चलिए उसको छोड़िए, कई बार ऐसा होता है, आपको भी पता है कि चोरों को पता होता है चोरी करना गलत बात है, पता होता है ना, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? वो चोरी करते हैं। इसके बावजूद भी वो चोरी करते हैं। दूसरी ओर बंडूरा का कहना है, देखते हैं बंडूरा ने क्या कहा है।
इसके विषय में बंडूरा का कहना है कि काफ़ी लोग अपने नैतिक व्यवहार और नैतिक उद्देश्य से अपनी और समाज की नज़रों में सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक जिहाद, नाम सुना होगा बच्चा। जो जिहाद होता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जो लोग इस चीज़ के मतलब खिलाफ होते हैं और जो लोगों में आपस में जो है लड़वाना चाहते हैं, वो इसके नाम पर जो है हमले वगैरह कराते हैं। ठीक है। और जैसे कि कुछ गर्भपात विरोधी लोग होते हैं, लेकिन वो इतने गंदे होते हैं, वो खुद अपनी जो है जिस लड़की को वो अपने साथ रखते हैं उसके बच्चे गिरवाते हैं। ठीक है। और मतलब जो चेक करवाते हैं लड़का या लड़की, और वो लोग जाके उसी हॉस्पिटल को तोड़ते हैं और जो है उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को मारते हैं, उनका खून कर देते हैं। तो ऐसी जो है सोच होती है उनकी नैतिक होती है, लेकिन जो उनके व्यवहार होते हैं, जो उनके कार्य होते हैं, वो बिल्कुल अनैतिक होते हैं। तो यही बच्चों, यही फ़र्क है नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार में। चलिए आगे पढ़ते हैं। उनके जो नैतिक तर्कों का जो मूल्यांकन हुआ था वो कैसे हुआ था। नैतिक तर्कों का मूल्यांकन जो कि संस्कृति और नैतिक तर्क के ऊपर किया गया था, वो क्या किया गया था। कोहलबर्ग के अनुसार उनकी नैतिक तर्कों की अवस्थाएं सार्वभौमिक हैं। ठीक है। उसके आगे हम पढ़ते हैं। परंतु कुछ आलोचकों के अनुसार उसके सिद्धांत सांस्कृतिक रूपात किया है। परंतु कोहलबर्ग और उनके आलोचक दोनों ही कुछ हद तक ठीक हैं। अपनी सोच के अनुसार कोहलबर्ग भी सही है और उनकी खुद की सोच के अनुसार उनके जो आलोचक थे वो भी सही हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो कोहलबर्ग जो थे, उन्होंने 27 संस्कृतियों में किए गए 45 अध्ययन, बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना, उन्होंने अपने 45 अध्ययन 27 संस्कृतियों में किए हैं। ठीक है। तो 27 संस्कृतियों में किए गए 45 अध्ययनों में कोहलबर्ग के सिद्धांतों की पहली 4 अवस्थाएं सार्वभौमिक पाई गई हैं। देखते हैं वो कौन सी हैं। तो ये है 4 जो है अवस्थाएं वो सार्वभौमिक पाई गई हैं, परंतु जो 5वीं और 6ठी जो अवस्था है, उनकी अवस्थाएं हैं सारी संस्कृति में नहीं पाई गई हैं। तथा यह भी पाया गया है कि कोहलबर्ग की मूल्यांकन व्यवस्था में अन्य संस्कृतियों में पाए जाने वाले उच्च नैतिक तर्क समाहित नहीं है, तथा नैतिक चिंतन जितना उससे ज़्यादा संस्कृति विशेष पर निर्भर करता है। भारत में हर जीव की पवित्रता और जीव संसार की एकता का नैतिक चिंतन, इजराइल में समुदाय की समता और सामूहिक सुख के चिंतन पर आधारित नैतिकता, और न्यू गिनी, आगे पढ़ते हैं क्या है इसमें, में सामूहिक नैतिक दायित्व की सोच जैसे विचारों को कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कों की अवस्थाओं में उच्च स्थान पर नहीं रखा है। यानी कि उनका ये कहना है कि सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, लेकिन कोहलबर्ग ने उनको उच्च स्थान पर नहीं रखा है। मतलब कोहलबर्ग के जो है इस विचार को उच्च स्थान पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनमें जो है अन्य विचारों की तुलना में न्याय के विचार को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। मतलब उनके जो अलग अलग दूसरे विचार थे उनके बजाय न्याय को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बावजूद इसके कि कोहलबर्ग के सिद्धांत काफ़ी सारी संस्कृतियों के लिए ठीक बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो है इन विचारों को उच्च स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। कहते हैं परिवार और नैतिक विकास के बारे में जो उनकी आलोचनाएं हुई हैं उसके बारे में। तो देखिए पढ़ते हैं क्या कहा है इनके आलोचकों ने। कोहल अवसर अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। इसके अलावा माता पिता के खुद के जो नैतिक मूल्य होते हैं वो भी बच्चों के नैतिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। यानी कि वो मानते हैं इस चीज़ को कि जो बच्चा होता है वो नैतिक सीख अपने दोस्तों के बीच में सीखता है, लेकिन उसके अलावा जो उसका परिवार जो होता है उससे भी बच्चे को काफ़ी नैतिक सीख मिलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण। ठीक है। तो जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण में क्या कहा गया है पढ़ते हैं। ये कटा तो नहीं है, इसको जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा, शाबाश। कैरोल गिलिगन की आलोचना के अनुसार कोहलबर्ग के सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित हैं। यानी कि कैरोल ने ये कहा था कि जो आपके जो सिद्धांत हैं वो लिंग भेद पर आधारित हैं।
आपने जो है पुरुषों को ज़्यादा महत्वता दी है इसमें। तो गिलिगन ने कहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत पुरुष रिवाजों पर आधारित हैं, जो कि सिद्धांतों की आपसी संबंधों से ऊपर रखते हैं। ठीक है, वे मानते हैं कि व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। कोहलबर्ग के दृष्टिकोण में नैतिकता न्याय पर आधारित है, पर मानना है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांतों में देखभाल के दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया। ठीक है, उन्होंने आपसी संबंध, एक दूसरों की चिंता की भावना, एक दूसरे की जुड़ाव की भावना को अपनी नैतिकता में कोई स्थान नहीं दिया। आगे कहते हैं गिलिगन कि इनके अनुसार ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो खुद ही एक पुरुष हैं। उन्होंने सीधे सीधे उन पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि क्योंकि आप पुरुष हैं इसलिए आपने पुरुषत्व को ज़्यादा महत्व दी है। आपने अपने जो सारे नियम हैं वो पुरुषों के लिए मतलब सही बनाए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सही नहीं है। ठीक है, और उनके सिद्धांत पुरुषों पर किए गए शोध व उनके जवाबों पर आधारित है, जबकि गिलिगन ने 6 से 18 साल की लड़कियों के जवाबों का अध्ययन किया था। ठीक है, जब गिलिगन ने 6 से 18 वर्ष की लड़कियों का जो अध्ययन किया था, उन्होंने क्या कहा था कि लड़कियों ने क्या कहा था कि उनके जो आपसी संबंधों के आधार पर ना नैतिक दुविधा का निर्णय लेती थी। लड़कियां खुद नैतिक दुविधा का निर्णय लेती थी। ठीक है, लेकिन जो कोहलबर्ग थे उन्होंने लड़कियों को कोई जिक्र किया ही नहीं है। उन्होंने सब बालक और लड़कों का ही जिक्र किया है। उस चीज़ को देखते हुए गिलिगन ने इनकी आलोचना की थी। तो बच्चों ये थे हमारे लॉरेंस बर्ग के जो थ्योरी थी वो पूरी थ्योरी थी, और अगली थ्योरी में हम किसी और की चर्चा करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना। अब तक के लिए ये हमारी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक थे। आगे के टॉपिक में हम अगला कुछ और टॉपिक देखेंगे। आप देख रहे थे मिशन कंपटीशन।